हेलो, हेलो, हेलो। गुड इवनिंग प्यारे-प्यारे साथियों, वेरी, वेरी गुड इवनिंग। रात का 10 बज चुका है और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। डीएलएड यानी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स जिसमें आप बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं। इस समय आपका एक नया बैच चल रहा है ना? कल से हमने शुरू किया है, तो पहली क्लास में तो आप लोगों ने सिर्फ पाठ्यक्रम देखा था। आज से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है भैया, सुन रहे हो ना आप लोग? तो पहला जो अध्याय है आपका इतिहास, गणित का इतिहास, ये आप लोग पढ़ ही लेंगे, इसमें कुछ है नहीं पढ़ाने वाला। बाकी एलसीएम एचसीएफ वाला वहां से हम शुरू कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट जुड़े हैं, उनके नाम हम बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखें, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम्म। आइए बात करते हैं पहले। ये आप लोग याद रखिएगा कि आपका ये लाइव नंबर सेकंड है। आज दूसरी क्लास है, कल की क्लास में इंट्रोडक्शन दिया गया था काफी कुछ, आप उसे देख लीजिएगा। तो साथियों, आज जो टॉपिक होंगे इसमें एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर तो पढ़ने हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये पढ़ना है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से पहले ये जरूरी है, जिसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या मेरी आवाज सही आ रही है। आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हम्म। तुम सब अच्छा चल रहा है ना? बढ़िया है सब। चलो, तो ठीक है। इसमें से कितने लोग भाज्य अभाज्य संख्या जानते हैं? क्या आप लोगों को पता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है कि नहीं पता है? अच्छा, मैं नंबर दे रहा हूं, आप लोग ये बताओ 48 ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य है? और 91 ये भाज्य है कि अभाज्य है? अगर आप कहते हो भाज्य है तो आप सी लिख के कमेंट करिए, पहले इसके लिए 48 के लिए, ठीक है। अगर अभाज्य है तो आप पी लिख के कमेंट करिए। देखते हैं कितने लोग सी बोलते हैं, कितने लोग पी बोलते हैं। इसके लिए हम एक कोड डिफाइंड करेंगे, अभी हम पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन थोड़ा एक बार आप ट्राई कर लीजिए। अगर ये नंबर भाज्य है तो आप इसके लिए C1 लिखोगे, और अगर ये अभाज्य है तो इसके लिए D1 लिखोगे। ये कोड है इसके लिए, ये तो इसका सिंबल था, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो जवाब दिया है वो है भाई बहुत अच्छे गौतम पटेल, बहुत अच्छे गौतम जी। विष्णु गुप्ता, सुजीत, विक्टर, दिनेश, राकेश वर्मा, गोल्डी, ठीक है। अंकिता राय, चौहान मिक्सिंग, प्रभा दीपक, बिमलेश, प्रियंका ठाकुर, आकाश पांडे, बहुत से कैंडिडेट जुड़े हैं, सैकड़ों कैंडिडेट हैं, सभी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। बेवफा आशिक, ये नाम है इनका, जुड़े हैं ये भी, घबराइएगा नहीं, चलिए। तो सही है, ये दोनों संख्याएं क्या हैं? ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ये तो फेमस है कि भाज्य है, दिखने में भी लग रही, शकल सूरत से भी। ये थोड़ी गुमसुम सी है 91, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 91 हो गया, 93 हो गया, 99 हो गया, 95 हो गया। ये उन्हीं बेवफा आशिक के जैसे हैं, जैसे जुड़े हैं ना कमेंट में। देखने में सीधे साधे भोले भाले हैं, लेकिन अंदर से बड़े खतरनाक है, मासूमियत सिर्फ ऊपर से है। तो वैसे ये नंबर देखने में लगते हैं कि अभाज्य हैं, लेकिन ये सभी भाज्य हैं। आइए बात करते हैं डिटेल में, पहले भाज्य भाज्य होता क्या है। शिवानी राय, 9 बजे वाली क्लास चलेगी, अभी बंद चल रही है, उसका एक नया बैच आएगा, कुछ दिन वेट करिए, बताएंगे। 9 बजे वाली क्लास आएगी, थोड़ा सा वेट करिए। जिनको कुछ भी इंक्वायरी है नंबर पे संपर्क करें, यहाँ बात ना करें, चलिए समझिए। साथियों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कितने लोग फैक्टर जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं? फैक्टर जानते हो, गुणनखंड। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है ज्यादा। देखिए, पहले तो आपको फैक्टर आना चाहिए।
फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले समझ लो छोटा सा, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। जिन्हें बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है, इन्हें इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। इन्हें और भी कुछ कहते हैं, अपवर्तक भी कहते हैं, ये आपको आना चाहिए। साथियों, ये वो संख्या होती है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। जैसे इधर समझो, अगर मैंने एक नंबर ले लिया 12, समझना, तो ये 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड है, 2 से भी है, 3 से भी है। कुछ लोग कहेंगे इसका क्या मतलब है बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? हाँ सुनो, 12 में अगर हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ समझिए, तो ये 2 6 जा 12 कट जाता, 0 शेषफल आता है ना, समझ रहे हो, यानी 0 आया। समझो भाई, उसको सब छोड़ो ऊपर। अगर हम 3 से भाग करें भैया, तो 3 चौक 12, 0 आया ना। कुल मिला के अगर शेषफल 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड है माना जाता है। ठीक है, उसको पूरी तरह से क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक, उसी तरह से ये 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। आप मुझे बताओ, गिन के कुल कितने फैक्टर हैं 12 के जो आपको दिख रहे हैं? कुल कितने फैक्टर हैं? शालिनी उपाध्याय, फिजा खान, गुड इवनिंग, अमन कुमार, बताइए कितने हैं? दिख रहा है ना? 3 3 6 1 7, इनके कितने हैं? 7। कितने हैं? 7 गुणनखंड है, फैक्टर है ना। वहीं अगर इनके पड़ोसी को ले लीजिए 13 को, तो ये बड़े ईमानदार हैं। हाँ, ये पतिव्रता और पत्नी व्रता वाले नियम पे चलते हैं, समझ रहे हो? ये मॉडर्न जमाने वाले हैं, जिनके ढेर सारे यार दोस्त हैं। समझ गए आप लोग ना? चलो इधर देखो, पहले मतलब की बात डिटेल में बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा थोड़ा। इसका अगर कंप्लीटली फैक्टर देखें तो 1 है और 13 है, यानी हम तुम, बस, तीसरा नहीं। इसमें हम तुम तो है ही, बाकी और भी सब गुपसुप वाले भी हैं, समझ रहे हो? क्लास में कोई अगर समस्या आ रही तो बताइए। अब मतलब समझिए, वो संख्या वो संख्या जिसका फैक्टर 1 हो और वो संख्या खुद हो स्वयं, ठीक, बाकी और कोई ना हो। जैसे इसमें देखो, इसका फैक्टर 1 है और 13 खुद है, बाकी और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो ये संख्या क्या कहलाती है? ये कंपोजिट नंबर या सॉरी 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 अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। इसके अपोजिट जो अगला होता है, वो क्या होता है? वो संख्या जो खुद से भी डिवाइड हो, हाँ, 1 से भी डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और भी एक संख्या से डिवाइड हो, मतलब कोई थर्ड पार्टी एक और भी होना चाहिए, कुछ भी हो, मिनिमम एक रहना चाहिए, बाकी अधिकतम चाहे जितना हो जाए। समझ रहे हो? वो क्या है? वो भाज्य संख्या कहलाती है, मतलब कंपोजिट नंबर। जितने समझ गए फटाफट इस सेशन को लाइक करके यस बोलें, जल्दी करें, बताइए। समझ गए? सेशन को लाइक जरूर करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप भी कमेंट कर पाएं। नहीं हो सकता है कि आप कमेंट ना कर पा रहे हो। अब देखिए, एक मैं और देता हूं। अच्छा, एक तो मैं दूंगा बाद में, पहले इधर सुनो। जिनको कुछ भी कहना है, कोई इंक्वायरी है, नंबर चल रहे हैं नीचे बाबू, उन पे संपर्क करिए, ठीक है? यहाँ पे बातचीत करेंगे तो गड़बड़, तो गड़बड़ काहे करें? सुनो, ये नंबर है ना, 35 51 59 63, इसमें कोई एक संख्या है जो भाज्य नहीं है, बोलिए कौन सी है? प्रियांशी पाल, दीपेंद्र यादव, मोहम्मद जुबेर, प्रभा दीपक, अरुण, ओम चौधरी, धनंजय कुमार, हाँ बताइए, जवाब दीजिए। इसमें कौन सी एक संख्या है जो भाज्य नहीं है? फटाफट बताइए, जल्दी करिए। और हाँ, एक चीज और, इसको बताने के बाद आप सभी दो दो अभाज्य संख्या बताओगे, जल्दी करो। इसको बताने के बाद दो दो अभाज्य संख्या बताओगे, चलो फटाफट, जल्दी से।
आज पता नहीं क्यों डेस्कटॉप में कमेंट नहीं दिख रहा है। पता नहीं इसकी क्या मुसीबत आ गई। कमेंट मोड आज हट गया है। बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, ओके। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शिप्रा द्विवेदी, बहुत अच्छे शिप्रा जी, सही है आपका। गजाला गजाला, ठीक है। अब विशाखा सिंह, बहुत अच्छे। प्रियंका ठाकुर, अंकिता राय, जीके एकेडमी, रुचि साख्या, गोल्डी पाल, वीना गिरी, ठीक है, लगभग लोगों का ठीक है। राकेश जी, गलत है आपका, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं कि दोनों प्राइम नंबर हैं, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। ये चच्चा सुनो पहले भैया, मैंने कहा था ना, दुनिया में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं, देखने में बहुत मासूम से लगते हैं, भोले भाले लगते हैं, एकदम वफा कूट कूट के भरी होती है उनके अंदर ईमानदारी। ऐसा लगता है हम लोग को, होते नहीं है। कुछ दिन बाद जब मालूम चलता है तो कहते हैं दैया दैया धोखा होएगा, गड़बड़ होएगा। समझ रहे हो? तो ये वैसे नंबर हैं। ये आपको देखने में लग रहे हैं जबकि वैसे है नहीं है। देखिए, ये अभाज्य नहीं है। क्यों? पता है आपको? सुनिए, ये 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड है, ये 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड है। क्यों? 17 3 जा 51 होता है ना। ये 17 से भी कंप्लीटली डिवाइड है, ये 51 से भी कंप्लीटली डिवाइड है। तो आप कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि ये अभाज्य संख्या है? मैंने कहा था ना कि सिर्फ वो संख्या और उसका जो है एक 1, यानी नंबर जो है 1, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। समझ रहे हो ना? तो ये हो सकता 59 हमारी समझ से, 59 हो सकता है बस। बाकी ये सभी अभाज्य संख्याएं नहीं है। ध्रुव कुमार, पढ़ लीजिए। समझ गए? अब एक अगला जवाब दीजिए। आप लोग मुझे ये बताओ, जल्दी से फटाफट हम इसको खत्म करें, टॉपिक आगे बढ़े, नहीं तो ऐसे दिन भर नहीं चलेगा। अब 50 से लेकर के 70 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 50 से 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? फटाफट बोल दीजिए, आगे बढ़े फिर। सीबी शर्मा, हाँ, कमेंट आपका आ रहा है। 50 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अरुण, गौतम पटेल, हाँ, विषम संख्या हो, देखिए वो विषम संख्या अलग चीज है। देखो यार, यहाँ पे सम विषम की बात ही नहीं हो रही है, सम विषम की बात नहीं हो रही है। सम विषम अलग चीज है, भाज्य अभाज्य अलग चीज है। कुछ लोग सम विषम की तुलना भाज्य अभाज्य से कर लेते हैं तो वो उसी में गड़बड़ा जाते हैं। आइए सुनिए, ठीक है। गौतम पटेल ने सबसे पहले बताया है, और गौतम जी 57 देखो, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 9 27, 19 3 57 होता है, आपका गलत है। देखो, अभाज्य संख्या में जैसे मान लो 19, 1 और 19, भाज्य में मान लो 18, जैसे 1 3 6 18, इसमें मान लो 29। भाई ये एकदम, मैंने कहा ना, हम तुम इसमें बस, तीसरा नहीं। इसमें सिर्फ वो संख्या और 1, बाकी और कोई इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें सब, सब अलाउ इसमें, इसमें मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं, जैसे 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 7 8 9 10 से भी, हाँ 20। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो संख्या जिसके जो गुणनखंड है वो सिर्फ वो संख्या हो और 1 हो, बाकी और कोई ना हो, वो अभाज्य होती है। बाकी जिनमें उस संख्या और 1 को छोड़कर और भी ढेर सारी संख्याएं हो, वो भाज्य होती है, कंपोजिट होती है। बस इसको खत्म करिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया अब, ओवर।
इसके बाद पढ़ना है भाज्यता नियम। समापवर्तक पहले पढ़ लीजिए, हेडिंग डालिए। समापवर्तक, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। देखिए अभी हम आपको एलसीएम नहीं बता रहे हैं, एलसीएम पढ़ाना है लेकिन अभी उसके लिए रास्ता तो बनाने दीजिए। कॉमन मल्टीपल हेडिंग डालिए। समापवर्तक, वर्तक नहीं, यही ना। एक चीज ध्यान रखिए, ये क्लास आप रात के 10 बजे से 10:40 तक देखें, क्योंकि दिन में ये क्लास यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, सब हटा दी जाएगी, याद रखना। इसलिए रात में लाइव जरूर आए। समापवर्त क्या होता है? वो संख्या अथवा व्यंजक, वो संख्या अथवा व्यंजक जो दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, वो क्या कहलाता है? दी हुई संख्या अथवा व्यंजक का समापवर्त कहलाता है, कॉमन मल्टीपल जिसे बोलते हैं। कोई बताएगा एनीवन? देखिए सुनिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है यहाँ पर 4 और 8, ये दो संख्या है ना, तो यहाँ मैंने 8 लिख दिया, 16 लिख दिया, 32 लिख दिया, 40 लिख दिया। ये जितने भी नंबर यहाँ पर हैं, जितने भी, यहाँ समझिए, ये सभी क्या है, इनके कॉमन फैक्टर है, सभी समापवर्त हैं। यानी 4 और 8 दोनों से कंप्लीटली कट जाएगी सारी संख्याएं। बोलिए यस या नो? क्या आपको लगता है कि 4 और 8 से ये दोनों, ये सभी संख्याएं अलग अलग कंप्लीटली डिवाइड होंगी? भाई कुछ तो बोलो यार, हाँ नहीं होंगी ना, सिंपल सा है भाई। 4 से भाग करोगे 8 में, ये भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। 8 से 8 में डिवाइड करोगे, ये भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब पूर्णतः विभाजित तो हो जाएगा। अगर आप 16 में करोगे, 16 में 4 से तब भी कट जाएगा, 8 से करोगे तब भी कट जाएगा, 4 से 24 में करोगे कट जाएगा, 8 से करोगे कट जाएगा, सब कट जाएगा। यानी ये सभी नंबर क्या है? समापवर्त हैं। क्या है ये? समापवर्त हैं, जिन्हें बोलते हैं कॉमन मल्टीपल है। क्या है ये? कॉमन मल्टीपल है। कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, मुंह में दही जमा के मत बैठिए, नहीं मुंह में दही डाल लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, सिल लीजिए, ठीक है, लेकिन हाथ चलाते रहिए। समझ रहे हैं ना? कहते हैं ना, नहीं बोल रहे मुंह में दही जमाए हो तो जमाए रखो, दही जमाओ चाहे मक्खन जमा लो, लेकिन हाथ में कुछ मत करो, हाथ खाली रखो। चलिए ठीक है, अब इसी में लगे हाथ एलसीएम भी कर सकते हो। ये क्या है? कॉमन मल्टीपल ना। इसी में यल, ये सीएम है। क्या है ये? सीएम। इसमें से यल काट दिया गया है। ये क्या? ओनली सीएम है, कॉमन मल्टीपल है। अरे चीफ मिनिस्टर नहीं, इसी में यल मिला लो तो ये हो गया एलसीएम। और एलसीएम बोलेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा गुणज। ठीक है, हाँ मल्टीपल, इसको क्या बोलते हैं? समापवर्त भी बोलते हैं, इसको गुणज भी बोलते हैं। इनका और नाम याद रखना, गुणज। तो अगर हम बोलें कि इसका एलसीएम क्या होगा 4 और 8 का, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्त। सबसे छोटा कौन है इसमें बोलो? अरे भाई साहब, जहां से शुरू हुआ ये, हाँ जहां से शुरू हुआ है, लोएस्ट नहीं, लीस्ट। ओके, तो ये है ना, 8 आंसर हो गया बस, जहां से स्टार्टिंग है बस वही। मैक्सिमम नहीं होता, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता कभी। आप कभी इसको एचसीएम नहीं सुनोगे, एचसीएम नहीं होगा, एचसीएफ होगा लेकिन एचसीएम नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना? पूजा गुप्ता, समझ में आ रहा है? सॉरी, पूनम गुप्ता, प्रियंका ठाकुर, सुशील सिंह, राकेश कुमार, शिप्रा द्विवेदी, प्रीति क्रिएशन। आप लोगों की फैक्ट्री आ गई है क्या? सब लोग सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो ना? चलो, तो आप लोग समझ गए, समापवर्त समझ गए।
अभी हम लघुत्तम समापवर्त नहीं पढ़ाएंगे, पहले हम पढ़ाएंगे भाजकता नियम। लिखो डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता नियम। हेडिंग डालिए, अच्छा ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के अपनी उनकी कसम खा के कि कितने लोग कॉपी किताब लिए हो। झूठ नहीं बोलना, नहीं वो भी देख रहे होंगे, गड़बड़ हो जाएगा आज ही। कॉपी लिए हो कि नहीं? कॉपी पेन लिए हो ना? अगर लिए हो तो दिखाना नहीं है जिसको बोल रहे हैं, लिखना शुरू कर दीजिए। जो जो टाइटल बोल रहा हूं उसे लिखे रहिए। लिखिए। अ, अगला मैंने कहा भाजकता नियम। मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूं जितना मुझे आता है, इंग्लिश हिंदी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लिख लीजिए। इंग्लिश भी लिखें? दिख तो रहा है ना, इंग्लिश तो मुझे ज्यादा आती नहीं लेकिन फिर भी उतना तो आती ही। डिविजिबिलिटी, रुक जाओ भाई स्पेलिंग देखने दो। हाँ सही है, चलो। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जो भी है ठीक है, चलो। ये क्या होता है, पहला हेडिंग डालिए, दो का विभाज्यता नियम। दो का विभाज्यता नियम। आज ये पहली क्लास है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पहली क्लास है। रोज आइए बस क्लास में, आज पहली क्लास है। कल सिलेबस बताए थे, बस पढ़ाए नहीं थे। लिखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, या फिर डिविजिबिलिटी रूल बाई टू, ऐसे कुछ होता ना। सुनिए। आप मुझे बताइए, कोई संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित है, कैसे जानेंगे? कोई तरीका है? बहुत सिंपल सा है। अब तक बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, पुराने जमाना में जब हम लोग साइकिल से चलते थे, मतलब दुनिया साइकिल पे थी, तब क्या था कि वो संख्या जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाती है? ना यार, गड़बड़ हो रहा है। सम संख्या वाला हो तो अलग चीज जा रहा है। क्या पढ़ा रहे हैं? दो का विभाज्यता नियम। हाँ वो सम संख्या अलग बात हो गई, छोड़िए, जाने दीजिए। दो का विभाज्यता नियम में आपको ये देखना है कि वो संख्या जिसका लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक, लिख लीजिए लिखना चाहें, वो संख्या जिसका लास्ट डिजिट अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो दो से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, वो संख्या जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए वो दो से पूर्णतः विभाजित होगी। सभी एक एक एग्जाम्पल बताओ जल्दी से, फटाफट। जिनको नहीं आएगा नो लिख के कमेंट करना कि नो 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 मुझे नहीं आ रहा है। राकेश शर्मा, ठीक है शर्मा जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जल्दी से जवाब दीजिए। ये था दो का विभाज्यता नियम। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, जैसे 14680985111 8351749811792, ये सभी क्या है? दो से पूर्णतः विभाजित हैं, चाहे आप भाग दे करके देख लीजिए। ठीक है, निधि यादव, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ तो हो गया। अगला हेडिंग डालिए, डिविजिबिलिटी रूल बाई थ्री, तीन का विभाज्यता नियम। तीन का विभाज्यता नियम। डिविजिबिलिटी रूल बाई थ्री, वो संख्या जिसके अंकों का योग, सम ऑफ द नंबर, तीन से विभाजित होगा, वो संख्या भी तीन से कंप्लीटली डिवाइड होगी। जैसे कोई एग्जांपल बताइए, पहले समझ लीजिए। तो वो संख्या जिनके अंकों का योगफल तीन से कंप्लीटली डिवाइड होगा, वो संख्या भी तीन से कंप्लीटली डिवाइड होगी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण लिखिए फटाफट। जैसे मान लीजिए 4,
देखिए, समझिए, इनके एक-एक अंक को आपको जोड़ना है। 4 + 5 + 1 + 2 4, 5, 9, 10, 12 ये जो 12 आ रहा है ना, क्या ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड है? बोलिए हाँ या नहीं? क्या ये 12 3 से कंप्लीटली डिवाइड है? हाँ। 3 से भाग करोगे तो 12 कट जाएगा पूरा-पूरा, 3 चौक 12 कट जाएगा ना? तो हम कह सकते हैं कि ये 12 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड है। हुँ? अगर ये है ऐसी कंडीशन, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। मोटिवेशनल स्पीच सुशील, अनुपम, आंचल, त्यागी। बात नहीं करिए नहीं तो फिर यहाँ गड़बड़ भी हो जाएगा। आज वैसे भी सब कुछ गड़बड़े हो रहा है सुबेरे से। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बस आप लोग से बोल नहीं रहे हैं। बाकी बहुत कुछ दबा के बैठे हैं। चलो 1 मिनट, इनको कहीं रखने दो, ठीक है। सुनिए और एग्जाम्पल देखिए। लिखिए जैसे 3105 आप ये बताओ क्या ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड है? अगर है तो बोलिए यस या नो फटाफट। 7251 क्या ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड है? बबीता, ठीक है। विमल कुमार, अंजू सिंह, कुछ तो ऐसे खतरनाक नाम है जिनको बोलने के लिए मुंह की एक्सरसाइज करके आनी पड़ेगी, ऐसे वैसे ऐसे वैसे करके, और मैं इसीलिए बोल नहीं रहा हूं उन लोग का नाम। तो वो लोग कृपया अपना नाम आसान भाषा में रख के आए जिससे मैं बोल सकूं। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये सभी नंबर जितना मैंने लिखा था वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हैं। अब 3 में कुछ भूल जाता है, इसमें कुछ हम अभ्यास कराएंगे। यदि दी गई सभी संख्याएं जो यहाँ पे लिखूंगा, आपको मान के चलना है कि वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है? ये आपको मान के चलना है। तो अ, इसमें यक्स का छोटे से छोटा मान क्या होगा? अगर ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है, तो यक्स का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? जवाब दीजिए, कोशिश करिए, बताइए। मैं बताता हूँ, सुनिए, एक बता देता हूँ फिर पूछूंगा। कह रहे हैं कि ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है। अगर यक्स में नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे ऐसे लिख लो, ए 7। अब तो समझ में आया? ए का मान बताना है। सुनो, कह रहा 3 से विभाजित है ना, हम जानते हैं कि 3 से पूरी तरह अगर विभाजित है तो उनके अंकों का योगफल कोई ऐसी संख्या होगी जो 3 के टेबल में आती होगी। तो इनको जोड़ो, 3 धन ए धन 7, 10 धन ए, यानी 10 में हम ऐसी कौन सी छोटी से छोटी गिनती जोड़ दें जो 3 से कट जाए? बताओ, अब तो सभी बता लोगे ना? अब तो सभी बता लोगे ना? बोलो, 10 में हम कौन सी छोटी से छोटी गिनती जोड़ दें कि जो मिले वो 3 से विभाज्य हो जाए? देखो, अगर हम 10 में 1 जोड़ देते हैं तो 11 होगा, 10 में 2 जोड़ देते हैं तो 12 होगा। यानी ये 11 तो नहीं सही, ये तो गलत है। लेकिन इसका मान क्या हो सकता है? विशाखा सिंह ने बता दिया है, बहुत अच्छे। सोनाली वर्मा, सुशील सिंह, क्यूट फिजा खान, जीके एकेडमी, प्रियंका ठाकुर और अनुपम मौर्य। 2। इसका आंसर क्या है? 2। एक्स या ए जो भी यहाँ वेरिएबल है उसका छोटे से छोटा मान 2 है अगर ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है तो। अगले सवाल का जो जवाब दे देगा ना, मान लेंगे कि वो बहुत ही महान धुरंधर है और डीएलएड की परीक्षा में वो 25 में 28 नंबर पाएगा, पक्का है। चौंकिएगा मत, 25 में 28 बोल रहे हैं, 3 नंबर माइनस करके समझिएगा, 25 मिलेगा। सुनिए, 420x6, 420 बी लिख लो, चलो 6। अगर ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड है तो बी का कौन सा छोटे से छोटा मान होगा? बताइए जल्दी से। देखिए, कोशिश तो करनी चाहिए। हम्म मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ये लाइनें मुझे सिखा के चली गई वो बहुत पहले। आइए,
शबनम बानो। इसका सबसे पहला जवाब अगर कोई दिया है तो गौतम पटेल ने। पूजा राजपूत। आएगा तो देंगे। अच्छा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। इसका आंसर होगा 3। बहुत अच्छे। क्या होगा 3? इनके अंकों का योगफल करेंगे पहले। ये 0 है प्लस बी है प्लस 6। 4 2 6, 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं, 12। अब 12 में कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या हम जोड़ दें, 12 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि जो हमें मिले वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। आप जरा सिंपल सा बताओ। अगर 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 तो कटेगा नहीं। 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 भी 3 से नहीं कटेगा। 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, वही कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जगह पर वो छोटे से छोटा मान 3 हो सकता है। हाँ, यानी इस संख्या में यहाँ अगर बीबी की जगह पे हम 3 रख दें तो छुट्टी मिल जाए, इससे कट जाएगा ये। फिर समझ में आ रहा है ना? देखिए, इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो परीक्षा में बेहतर रहेगा। 0 हो सकता है जी, बिल्कुल राकेश शर्मा जी, आप सही बोल रहे हो, 0 हो सकता है। हाँ, अगर परीक्षा में ऑप्शन दिया है तो इसका सही जवाब 0 भी हो सकता है। छोटी से छोटी संख्या बिल्कुल 0 भी हो सकता है। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा वो हो सकता है कमी। हाँ, इसका आंसर 0 हो सकता है। पहला आंसर 0 ही हो सकता है, क्योंकि 12 आ गया था। 12 में 0 जोड़ोगे तब भी आएगा वही। ठीक है। 835। इसको एक और बता दीजिए, इसको खत्म करें। चल भैया बताओ। यहाँ पर है P, यहाँ पर 1। तो P का छोटे से छोटा मान बताइए। अगर ये संख्या, दी गई संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड है तो P का छोटे से छोटा मान बताइए। जल्दी करिए, मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, बक 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 बक, नहीं तो मैं बहुत तेज तेज बोलता हूँ, समझ नहीं पाओगे। आधा खोपड़ी से उड़ जाएगा, आधा मुंह से निकल जाएगा, आधा नाक से निकल जाएगा, एको बैठेगा नहीं दिमाग। बोलने में बहुत तेज हूँ मैं। अ, शिल्पा ऑफिस इनका नाम है, ये डरिएगा नहीं। चुड़ैल नहीं आई आज। अरे कोई गाली नहीं है। कल एक आई थी लड़की चुड़ैल, लड़की थी लड़का था, भगवान जाने क्या था वो। भूतनी नाम था उसका, हाँ भूतनी। कल कौन कौन आया था, आप लोगों ने देखा होगा भूतनी की नहीं। आज आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई। इनको क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। 8 3 11, 5 16, 1 17। 17 में क्या जोड़ दें कि जो आए वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। भाई सिंपल है, 17 में 1 जोड़ दोगे 18 आएगा। 18 क्या होगा, 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे इसका मान 1 हो सकता है। आप लोग मजाक मत समझिए, मैं रियल बोल रहा हूँ। कल एक भूतनी आई थी क्लास में, आज आई नहीं, बताइए। बड़ी याद आ रही उसकी, पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी। तो 3 का विभाज्यता नियम हो गया। मैं इसमें उतने ही नियम करवाऊंगा जितने आपके सेकंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में हमें दिख रहे हैं। जैसे 4 का विभाज्यता नियम इसमें नहीं दिया है तो मैं 4 का नहीं करवाऊंगा। 7 का नहीं दिया तो उसको नहीं करवाऊंगा। जितना दिया उतना ही करना है बस। ये भाई रुक जा यार, ये तो चू रहा है यार। ज्यादा भर दो तब वो गड़बड़ है। 5 का विभाज्यता नियम बताओ चलो। डिविजिबिलिटी रूल बाई 5 बोलो कितना आएगा, चलो फटाफट। 5 का विभाज्यता नियम क्या आएगा, बोलिए जल्दी करिए। जल्दी करिए फटाफट, आप लोगों को जिनको भी आ रहा बताओ। डिविजिबिलिटी रूल बाई 5 बोलिए। देखो सिंपल है, सुनो। कोई भी संख्या जिसका लास्ट का अंक 0 या 5 हो, कोई भी संख्या जिसका लास्ट का अंक क्या हो, 0 या 5 हो, वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगी।
ओम चौधरी, स्नेहा सिंह। ठीक है, कमेंट आ रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं फोन में घुस गया हूँ इसलिए मैं देख रहा हूँ कमेंट। चल भाई ठीक है, ओके। राहुल कुमार, दीप शिखा। अब चलिए इसका एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण लिख लीजिए। जैसे 59003210, ये क्या है, 5 से कम्प्लीटली डिवाइड है। 17935300, ये भी क्या है, 5 से कम्प्लीटली डिवाइड है। ठीक है, तो ये खत्म, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोग सभी एक एक एग्जाम्पल बता दीजिए जो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो। जल्दी बताइए। आज मुझे डेस्कटॉप में एक भी कमेंट नहीं दिख रहा, पता नहीं कौन बीमारी है। आप सभी मुझे एक एक जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से। अगला लिखिए, 6 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाई 6। 6 का विभाज्यता नियम। रुक जा यार, बीच में ऐड दे दिया लाइव में, वाह कमाल है, क्या बेहतर काम किया भाई। अभी कितने लोग के फोन में ऐड आया था? आया था क्या? अगर आया था तो बोलो AD, और नहीं आया था तो नो। कोई ऐड आया था क्या? मेरे में तो आया था, अभी मैंने जतन किया कुछ आपको दिखा दूं थोड़ा सा। इसका मतलब काम कर रहा फंडा मेरा। भाई बता दो ना ये जल्दी से। मतलब पहुंच गया था। आधा लोग के में आया था, आधा लोग के में नहीं, चलो ठीक है, अब नहीं देंगे। हाँ तो ठीक है, बात करते हैं, मतलब कि 6 का विभाज्यता नियम, 6 का विभाज्यता नियम, ये क्या होता है? देखिए जैसे 3 का होता वैसे 6 से भी होता है। 6 के जो गुणनखंड है 2 और 3 है, अतः जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है वो 6 से भी विभाजित होगी। दूसरी अगर इसको लैंग्वेज में बोले तो जैसे 3 वाला होता वैसे 6 वाला सिंपल में होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए इसमें उदाहरण कुछ भी। उदाहरण ले लीजिए जैसे 44069, ये क्या है? ये कंप्लीटली डिवाइड है। हम्म, जैसे कंप्लीटली डिवाइड है ना, क्यों? क्योंकि ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगी कि नहीं, पहले देखो 3 से होगी, 4 धन 4 8 धन 6 14, 14 9, भाई रुक जाओ, 4 4 8, 8 6 14, 14 6 20 3 23, ये तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है यार, कुछ गड़बड़ है क्या? एग्जाम्पल मैंने देख के लिखा था। हटेगी कि नहीं बताओ? सुनो, ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अगर हम 3 से इसकी कंपेयर करें तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, क्योंकि इनका योगफल 23 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। 2 से देख लो, 2 से अगर विभाजित है तब भी 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 2 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगी तो 6 से होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बाबू भैया राजा, ये 2 से भी कटेगी नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि योगफल 23 है। यानी ये 6 से भी नहीं कटेगी, हटाओ इसको। अगला देखो, जैसे मैंने लिखा 3, ईमानदारी से देखना और बताना। देखिए अगर डिटेल में समझ लोगे लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो खत्म करना मैं भी जानता हूँ, अभी आधा आधा मिनट में सब खत्म हो जाएगा, इसलिए पढ़ लीजिए। बताइए,
क्या ये संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड है? अगर आपको लगता है हाँ तो बोलिए वाई, नहीं लगता है तो नो, यन। विमल कुमार, विशाखा सिंह, राकेश वर्मा, अंशु राठौर, माहिरा पंडित। हाँ बताइए, जवाब दीजिए फटाफट, बोलते जाइए। चलिए बताइए। वर्षा यादव, निधि यादव, दीप शिखा, प्रियंका ठाकुर, फिजा खान, सिप्रा द्विवेदी, भारती बच्चा, पार्वती गिरी। ठीक है, ओके। इसका आंसर है यस। यस। क्यों? क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड है, बिकॉज लास्ट डिजिट इसका 4 है, और 4 अगर है तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड है, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं। इसके अंकों का योगफल करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 3 5 8 4 12 आ रहा है, जो कि क्या है, 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड है। यानी हम कह सकते हैं ये नंबर जो है ये 2 से भी पूरी तरह कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और अगर 2 3 से कट रहा है तो अपने दादा 6 से भी कटेगा ये। समझ रहे हो ना? सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? और हाँ, सेशन को लाइक करें, आपकी जिम्मेदारी है। अगला टॉपिक तुरंत, चलिए। सुनिएगा, आप इधर सुनिए। क्या करना है? ये 6 हो गया, लिखो 9 का विभाज्यता नियम। 9 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाई 9। डिविजिबिलिटी रूल बाई 9 लिखो जल्दी फट से। हेडिंग डाल लिए? डालो चाहे नहीं। जैसे 3 का है वैसे 9 का है, ठीक है? वो संख्या जिसके अंकों का योगफल सम ऑफ द नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, वो पूरी संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, ठीक है? देखो सुनो, जैसे जैसे मान लो मैंने लिखा 3 5 8 0 0। रुक जा यार, काय को गड़बड़ कर दे रहा है। बताओ ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड है कि नहीं? है ना? देखो कैसे, इनके अंकों का योग करो, 3 धन 5 धन 0, इनको चाहे 2 बार जोड़ो चाहे एक बार जोड़ो, कोनो मतलब नहीं, +7 +5 +7, 3 5 8 7 15, 5 20 7 27, 27 आ रहा है ना? 27 3 से और 9 से, दोनों से कंप्लीटली डिवाइड है ना? तो हम कह सकते हैं ये पूरी की पूरी संख्या 3 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। नहीं विश्वास है तो भाग करके देख लीजिए। समझ में आया? अब आप सभी 9 से विभाज्यता नियम का 2-2 एग्जाम्पल बताओगे जल्दी से, चलो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल का 2-2 एग्जाम्पल बताओ सभी, फटाफट चलो। ईमानदारी से देखिए, आप एक चीज समझिए, इसमें कोई छोटा दूधमुहा बच्चा नहीं है, सब समझदार है। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, और पढ़ोगे तो क्या होगा। इसलिए रात में जो कुछ भी करते हैं आप लोग, इस टाइम जो जो कर सकते हैं मुझे मालूम है, वो सब छोड़ दीजिए। कुछ ही लोग होंगे जो सोते होंगे इतना जल्दी, बाकी ऐसी अवस्था में जल्दी रात में नींद आती नहीं है ना? वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, तो वो गड़बड़ मत करिए, उस टाइम लाइव देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्लास सारी वीडियो यूट्यूब पे बाद में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ लाइव में मिलेगी। हमारा उद्देश्य है 100+ वाचिंग होना चाहिए।
100+ वॉचिंग होना चाहिए। फिर देखिए अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हो कितना बेहतर पढ़ाते हैं। उसके लिए अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है या मान लीजिए भैया-भाभी लोग सो गए हैं, घर में मम्मी-पापा सो गए उनका मोबाइल है, तो उसमें भी चला दीजिए, प्ले कर दीजिए। ये आप लोग हमारे लिए थोड़ा-सा इतना उपकार करिए। समझ रहे हैं ना? फिर देखिए और बेहतर होगा। 100+ वॉचिंग होनी चाहिए बस। आँधी आ रही है। क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए तो हम बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ा रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाए। समझ रहे हो ना? हुँ। एक दुखद घटना है, मैंने पहले ही शायद 7 बजे बताया था। हमारे मित्र साथी पंडित विनय शर्मा जी, जिनकी ऑफ़लाइन क्लासें भी चलती थी, ऑनलाइन भी, आधार क्लासेज़। अभी हाल ही में 1 डेढ़ महीना पहले उन्होंने 28-30 लाख के एमजी हेक्टर प्लस कार लिया और आज सुबह ही उनकी कार दुर्घटना में डेथ हो गई। सुनकर बड़ा शॉकिंग लगा। पूरा दिन शाम तक तो दिमाग कुछ काम नहीं किया। फिर मैंने सोचा किसी का कुछ पता तो है नहीं कब तक के लिए है। तो कम से कम आप लोग का कोर्स तो पूरा कर दें, नहीं आप लोग कहोगे देखो बीच में ही छोड़ के चला गया। है ना? तो वही देख कर के मैंने सोचा कि नहीं पढ़ाना चाहिए। 7 बजे मैंने नहीं पढ़ाया, छोटे बच्चों का क्लास था, तो उन लोग का तो नहीं पढ़ाया। लेकिन आप लोगों का इसलिए पढ़ाया कि अभी कल ही नया बैच शुरू हुआ था और आप लोगों को इसलिए ये खबर बाद में बताया, पहले नहीं बताया। तो इसलिए जितने भी पल हैं, जितनी भी साँसें हैं, जब तक हैं, कुछ अच्छा करिए कि जाने के बाद लोग कहें कि हाँ, फलाने बढ़िया आदमी रहे। नहीं तो लोग गरीउबे करेंगे, कहेंगे भले मर गया सर। सुने हो कि नहीं? ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो फिर भी कभी-कभी तो ऐसा लगता है यार कि देखिए लोगों का टारगेट होता है ज़िंदगी में क्या नॉर्मली जो भौतिक जीवन में क्या-क्या चाहिए? एक अच्छा घर चाहिए, कार चाहिए, बीवी-बच्चे, कारोबार, बिज़नेस, नौकरी और क्या चाहते हैं लोग, यही ना? वो मिलने के बाद भी लोग कितना दिन रहे कुछ पता नहीं है। अभी 1 डेढ़ महीना हुआ था लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, पहली किश्त भी नहीं गई थी शायद, ये हो गया। तो कहीं न कहीं बहुत शॉकिंग लगा। आते थे यहाँ पर बैठते थे हम लोग बातचीत करते थे, हँसी-मज़ाक होता था और होता नहीं कोई लगाव हो जाता है किसी न किसी के साथ और अचानक अगर ऐसे सुनाई पड़े अभी उम्र हम लोग के जैसे ही थी, बहुत ज़्यादा 28-29 साल के थे। आईआईटी, जेईई का विशेष रूप से क्लास करवाते थे, जो बच्चे बीटेक वगैरह करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में और समझ रहे हैं ना? तो ये बात मैंने लास्ट में इसलिए बताया फिलहाल, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? जो कर सकते हैं बेहतर से बेहतर अभी करिए, कल के लिए मत छोड़िए, क्या पता कल सुबह हो या ना हो। जा रहे हैं हम किसी और यात्रा के लिए पता नहीं कहाँ के पहुँच जाएँ, कुछ पता नहीं। ऐसे मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल देखे, अभी पिछले साल जब ये वाई-फाई लगा था एयरटेल का जो वाई-फाई लगाए थे मिस्टर अनिल जी, हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड लगा था उस दिन उसी के 1 आध महीना 15 दिन बाद, उस समय तो कोरोना चल रहा था, बहाना था कि हाँ, कोरोना में वो भी एकदम यंग ही थे। हुँ? कुछ ऐसी भी शख्सियत हैं जो चेहरे के सामने हमेशा आती रहती हैं, जो अचानक चले गए। सबकी तो बात छोड़िए, लोग पत्रकार को भरे गरियाते हैं कि चैनल वाले गड़बड़ हो गया, ऐसा-वैसा। रोहित सरदाना आपने देखा था आज तक पर? याद आता है कभी-कभी अगर बातें तो ऐसा लगता है। आपने देखा होगा न्यूज़ में ना रोहित सरदाना जी को, कौन-कौन देखा था? पिछले साल अप्रैल में वो भी ऐसे अचानक ही, समझ रहे हो ना? तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, पॉसिबल है। गाँव हम भी जाते हैं सुल्तानपुर, घर है प्रयागराज से लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है। तो घर वाले बहुत मना करते हैं कि अपनी गाड़ी से मत आया करो। बस से आया करो या ट्रेन से आया करो, अपनी गाड़ी से मत आया करो, बड़ा रिस्क है, बड़ा खतरा है। हम कहते हैं ना कि जब से इंसान पैदा होता है, मौत उसके पीछे-पीछे घूमती है तबे से। बस जहाँ मौका पाई तहाँ लेके गई। इसलिए सँभल के रहिए, सावधान रहिए। थोड़ी-सी लापरवाही किए गए, कहीं भी कुछ भी हो सकता है।
तो फिर आज का क्लास का टाइम ओवर हो गया है, बस यहीं पर बंद करते हैं। क्लास का टाइम रोज रात के होता है 10 बजे से, आप लोग याद रखिए, और 10 बजे रात में आप जरूर आया करिए लाइव, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करिए। एक निवेदन है, जो मैंने कहा मजाक में मत लीजिएगा। आपके घर में जितना मोबाइल है आपके पास, कुछ लोगों के पास 2-2 3-3 रहता है, सभी में प्ले करिए वीडियो। मम्मी पापा भैया भाभी अंकल आंटी, किसी भी तरह का कोई डिवाइस है घर में, अगर इंटरनेट है वाईफाई है, तो आप लो क्वालिटी करके वीडियो का उसमें भी चला दीजिए। 100 प्लस वाचिंग होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप वाचिंग करा दोगे उतना ज़्यादा व्यूज वीडियो में बाद में जाएंगे। तो जो डीएलएड का कोर्स आप लोग 700 में खरीदते हो, फिर ये 700 नहीं जमा करना पड़ेगा किसी को, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने पूरा पढ़ाया यूट्यूब पे फ्री, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने शेयर किया, खूब सपोर्ट किया। देखिए पूरा कोर्स फ्री यूट्यूब पे पढ़ा है। अगर सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोग सपोर्ट करोगे तो वैसे इसमें भी रहेगा, पूरा यूट्यूब पे फ्री रहेगा। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड का सारा कोर्स यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ा देंगे सब। लेकिन आप लोग बात को समझिए। कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए, कोचिंग के ग्रुप में शेयर करिए, जो आपके पढ़ने वाले हैं जिन्हें आप जानते हैं उनको शेयर करिए। जितना हो सके उतना बार दिन भर वीडियो चलाइए, पूरा चलाइए, डाउनलोड मत करिए, ऑनलाइन देखिए। ये आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, अनुरोध है। अगर आप इसे करेंगे तो फिर हम भी जो कुछ हो सकेगा कहीं उससे ज़्यादा करेंगे। ठीक है। प्रियंका ठाकुर, मैथ तो बहुत आसान था, मैथमेटिक्स तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। पीबीआर स्टडी के स्टूडेंट 25 में 25 पाएंगे, सब के सब। जितना मैं पढ़ाया था उसी में से सब आया था। भाई पहला क्वेश्चन मुझे याद है, उसका आंसर यल था ना, कौन सी संख्या वो संकेत है जिसे रिपीट नहीं किया जा सकता, मैंने पढ़ाया था। वी, एल और डी, इन तीनों को आप रिपीट नहीं कर सकते, वनी बार यूज कर सकते हो। आंसर यल था उसमें, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। ये क्लास होती रात के 10 बजे से लेकर 10:40 तक। क्लास का टाइम है रात 10 से 10:40 तक। बहुत बहुत थैंक यू। एक निवेदन लास्ट में यही रहेगा कि क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ये आपसे अनुरोध।